दोस्तों, क्या आपको लगता है कि घंटों माला जपना और संसार त्याग देना ही श्रेष्ठ भक्ति है? क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवर्षि नारद को एक साधारण से किसान के सामने झुकना पड़ा था? आज की कहानी उस अहंकार की है जो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है, और उस प्रेम की जो केवल एक शब्द नारायण में ब्रह्मांड को समेट लेता है। चलिए चलते हैं क्षीर सागर, जहाँ विष्णु जी एक ऐसे लीला रचने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन का नजरिया बदल देगी। क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। चारों ओर परम शांति है। तभी वीणा की मधुर तान सुनाई देती है। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का प्रवेश होता है। नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि वे अनंत काल से जप कर रहे हैं। उन्होंने काम क्रोध को जीत लिया है और वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। वे विष्णु जी के पास जाकर बैठते हैं और बातों बातों में अपनी जिज्ञासा और थोड़े अहंकार के साथ पूछते हैं, प्रभु, मैं तीनों लोकों में घूमता हूँ। हर कोई आपकी माया में फंसा है, पर क्या इस मृत्यु लोक में कोई ऐसा भी है जो मेरी तरह निष्काम भाव से आपका निरंतर जाप करता हो? आपका सबसे अनन्य भक्त कौन है? भगवान विष्णु नारद के मन में सूक्ष्म अहंकार को देख लेते हैं। वे जानते हैं कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद, तुम तो मेरे प्रिय हो ही, पर धरती पर एक किसान है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे तुरंत धरती की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद जी एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां धूल, गर्मी और कड़ी मेहनत करने वाले उस किसान के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किसान उठता है, ठंडे पानी से स्नान कर सूर्य देव को प्रणाम करता है और केवल एक बार हाथ जोड़कर कहता है, हे श्री हरि, आपकी कृपा बनी रहे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में किसान हल चला रहा है। पसीने से तरबतर है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है। वह पक्षियों के लिए दाना डालता है, बैलों को प्यार से सहलाता है, काम करके थक हार कर घर आता है, परिवार के साथ रूखा सूखा भोजन साझा करता है और सोते समय फिर एक बार प्रभु का नाम लेकर गहरी नींद सो जाता है। नारद जी क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, यह तो पूरा दिन काम में डूबा रहता है, न कोई हवन, न कोई तपस्या, न घंटों माला जाप करना, फिर यह महान भक्त कैसे? नारद वापस वैकुंठ पहुंचते हैं और थोड़ा रोष व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मैं तुम्हारे तर्क का उत्तर दूंगा, पर पहले ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए मुझे एक सहायता चाहिए। विष्णु जी उन्हें एक सोने का कटोरा देते हैं जो तेल से लबालब भरा है। वे कहते हैं, नारद, इस ब्रह्मांड की मर्यादा के लिए आपको इस पात्र को लेकर पूरे विश्व की परिक्रमा करनी है, पर याद रहे, एक बूंद भी तेल गिरा तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी इसे चुनौती मान लेते हैं। वे आकाश मार्ग से उड़ते हैं, लेकिन हवा के झोंके से तेल डगमगाता है। वे अपनी सांस रोक लेते हैं। रास्ते में गंधर्वों का संगीत सुनाई देता है। सुंदर अप्सराएं नाच रही है, लेकिन नारद का ध्यान केवल कटोरे पर है। वे हिमालय की चोटियों से, समुद्र की लहरों के ऊपर से गुजरते हैं। उनकी एकाग्रता चरम पर है। उन्हें भूख प्यास भी महसूस नहीं हो रही, केवल उस तेल की एक बूंद की चिंता है। अंततः नारद जी वैकुंठ लौट आते हैं। वे खुश होते हुए कटोरा विष्णु जी के चरणों में रखते हैं। प्रभु, देखिए, एक बूंद भी नहीं गिरी। विष्णु जी प्रसन्न होकर कहते हैं, अद्भुत नारद, अब सच बताइए, इस कठिन यात्रा में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद सन्न रह जाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान तो उस तेल में अटका था। अगर मैं नाम लेने लगता तो एकाग्रता भंग हो जाती और तेल गिर जाता। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आप भी कहीं हैं। भगवान विष्णु अत्यंत मधुर स्वर में कहते हैं, नारद, यही तो उस किसान का रहस्य है। उस पर परिवार का बोझ है, समाज का उत्तरदायित्व है, गरीबी की मार है। यह सब उस तेल के भरे कटोरे जैसा ही भारी है। वह किसान अपनी जिम्मेदारियों की मर्यादा भी निभाता है और फिर भी मेरा नाम लेना नहीं भूलता।
पर आपने तो केवल एक कटोरे के मोह में मुझे भुला दिया। नारद जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और समझ जाते हैं कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो संसार छोड़कर की जाए, बल्कि वह है जो संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर के चरणों में मन लगा रखे। अहंकार के डरते ही नारद को सत्य का साक्षात्कार हुआ। भगवान विष्णु ने सिखाया कि हाथ काम में और चित्त राम में होना ही श्रेष्ठ जीवन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ पलायन नहीं बल्कि समर्पण है।